गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा था अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसके अंदर जो हम पढ़ रहे थे वो था मैक्सिमा और मिनिमा। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाती है मैक्सिमा और मिनिमा की, और उस वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक भी सीखा था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा और मिनिमा या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर से मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट किया था। आज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। जब भी आपके पास कोई फंक्शन मिलता है और आपके पास ओपन इंटरवल मिले तो वो हमेशा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का ही क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले मेरे पास फंक्शन दिया था दैट इज एक्स की क्यूब माइनस में 3x प्लस में 3। क्लियर है। इसके बाद हमें काम क्या करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। जब इसका डिफरेंशिएट होगा तो ये आएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3। ओके, आपको काम क्या करना है, इसके बाद एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। क्यों करना है, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए या एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं। क्लियर है। इसके बाद 3x का स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हो, अंदर आ गया x का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसके बाद काम क्या करना है, 3 एज इट इज आपको इसको लिख सकते हो x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 1 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1 एंड x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है। इसके बाद अभी तक हमें कोई ये नहीं पता लगा है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा है या इस पॉइंट पर मिनिमा है। तो आइए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहता क्या है। आपको सेकंड डिफरेंशिएट निकालना है, मीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था 3x का स्क्वायर माइनस 3। जब आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करोगे ये हो गया 6x माइनस 0, इट मीन्स 6x। क्लियर है। उसके बाद काम क्या करना है, मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट निकले या जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकली आपको इसमें डालनी है। लाइक जब सबसे पहले -1 डालते हो तो यहाँ पे -6 आता है, जब आप 1 डालते हो तो +6 आता है। अब इसके रूल क्या है, यदि आपका डबल डिफरेंशिएट ग्रेटर देन 0 है तो उस पॉइंट को कहते हैं लोकल मिनिमा पॉइंट। ओके, यदि आपका डबल डिफरेंशिएट लेस देन 0 है तो उसे कहते हैं लोकल मैक्सिमा पॉइंट। क्लियर है। यदि आपका एफ डैश डबल डैश एक्स 0 के इक्वल है तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है बात। इट मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिर्फ हमें ये काम होता है, या इसका मतलब सिर्फ ये निकलता है कि ये हमें मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट के बारे में बताता है। अब यहाँ पर जब हमने -1 को पुट किया तो ये नेगेटिव में आया। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। इट मीन्स जो -1 है वो आपका मैक्सिमा पॉइंट है, दैट इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट। जब हमने 1 को पुट किया तो ये ग्रेटर देन 0 आया, तो ये वाला जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा पॉइंट कहलाता है। तो आइए, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट का काम सिर्फ इतना ही होता है कि ये हमें ये बताता है कि मैक्सिमा पॉइंट कौन सा है और मिनिमा पॉइंट कौन सा है। तो अब हमें ये पता लग गया कि -1 जो है वो आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। क्लियर है। और जो 1 है आपका वो हमें क्लियर पता लग गया कि वो हमारा लोकल मिनिमा पॉइंट है।
ओके अभी तक सिर्फ हमें पॉइंट्स के बारे में पता लगा है। वैसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ पॉइंट्स ही पूछा है, बट आपको अगर इनके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का पता लगाना हो तो आप किस तरीके से करोगे। वैल्यू हमेशा एफ एक्स देगा। एफ एक्स मतलब जो आपका फंक्शन है। इस -1 को जब आप अपने फंक्शन में डालोगे, आपका फंक्शन ये है। इट मीन्स हमारा फंक्शन है दैट इज एक्स की क्यूब माइनस में 3x प्लस में 3। जब मैं -1 डालूंगा x की जगह पर, यह हो गया -1 प्लस 3 इट मीन्स 5 मेरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई एट द पॉइंट -1। अगर मैं 1 डालता हूँ तो यह आता है 1 - 3 प्लस 3। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट 1, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एट द मैक्सिमम पॉइंट -1। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट इतना काम है कि हमें वो क्लियर करता है कि मैक्सिमा पॉइंट है या ये मिनिमा पॉइंट है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एफ एक्स दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में 3x की पावर 4 प्लस में 4x की क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 15। जब आप इसका डिफरेंशिएट निकालोगे तो ये हो गया 12x की क्यूब 12x का स्क्वायर माइनस 24x। क्लियर है। आफ्टर फर्स्ट डिफरेंशिएट आप इसमें से चाहो तो 12 कॉमन निकाल सकते हो और x को भी कॉमन निकाल सकते हो। ये आगे x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2। क्लियर है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जिसके फैक्टर बने x प्लस 2 x माइनस 1। ओके देन स्टेप होता है कि आपको एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। जब आप एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दोगे तो ये आ गया 12x x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू एक तो 0 आई, एक x की वैल्यू -2 आई और एक x की वैल्यू आपके पास 1 मिली। इट मीन्स मेरे पास 3 पॉइंट आ गए। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा मैक्सिमा पॉइंट है या कौन सा मिनिमा पॉइंट है। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। आपका जो फर्स्ट डिफरेंशिएट था वो ये था। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहता गया है कि आप उसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये है 12x की क्यूब। जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 36x का स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। क्लियर है। ओके 12 आप कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ओके डबल डिफरेंशिएट के बाद हमें काम क्या करना है। हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यू निकली है, एक 0 एक -2 और एक 1, हमें इन एक्सट्रीम वैल्यू को अपने डबल डिफरेंशिएट में डालना है। जब हम 0 डालेंगे तो ये होगी 12, 0 प्लस 0 -2 इट मीन्स -24। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है इट इज़ लेस देन 0। तो ये क्लियर हो गया कि जो 0 है मीन्स जो ये वाली 0 है ये आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। क्लियर है। आगे चलते हैं। जब -2 पुट करेंगे हम डबल डिफरेंशिएट के अंदर 12 3 x की जगह -2 2 टाइम्स -2 क्लियर है। 12 2 का स्क्वायर 4 मीन्स -2 का स्क्वायर वैसे भी 4 क्योंकि नेगेटिव में है। 4 इंटू में 3 हो गया 12 -4 -2। 12 में से 4 जाएंगे 8 में से 2 6 मल्टीप्लाई 12 इट विल बी 72। इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0। ये जो भी आएगा वो 0 से बड़ा होगा। सो हमें पता लग गया कि जो -2 पॉइंट है जिसको हमने पुट किया था ये पॉइंट लोकल मिनिमा पॉइंट है। ओके अब चलते हैं 1 के पास। 12 3 इसके अंदर डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था प्लस 2 -2 ये आगे 36 ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो इस पॉइंट को भी हम कहेंगे मीन्स जो 1 है लोकल मिनिमा पॉइंट। क्लियर है।
अच्छा जी, इसके बाद काम क्या करते हैं, यहाँ से हमें पॉइंट का पता लगे कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट है और कौन सा पॉइंट हमारा मिनिमा पॉइंट है। वैल्यू को पता लगाने के लिए सबसे पहले हम 0 डालते हैं क्योंकि यही मैक्सिमा पॉइंट है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू, किस पॉइंट की बात हो रही है, मेरे पास फिलहाल 0 की बात हो रही है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ एट एक्स की वैल्यू 0। क्लियर है। हमारे पास फंक्शन था स्टार्टिंग में दैट इज 3x की पावर 4 प्लस 4x की क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 15। जब 0 पुट करेंगे तो ये वाला स्टेप खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, आपके पास वैल्यू आ गई 15। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट एट x की वैल्यू 0। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं किसके पास, एट x की वैल्यू -2 भी लेते हैं और एट x की वैल्यू 1 भी लेते हैं क्योंकि दोनों ही पॉइंट लोकल मिनिमा पॉइंट है। लोकल मिनिमम वैल्यू एट x की वैल्यू -2 पे। क्लियर है। आपका फंक्शन ये था, -2 आपको यहाँ पे डालना है। 3 -2 की पावर 4 प्लस 4 -2 की पावर 3 -12 x की जगह पे -2 रख देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस 15। क्लियर है। सोल्व करते हैं। इसका 4 करेंगे 16 के 3 से मल्टीप्लाई पे 48, ये हो गया -8 मल्टीप्लाई 4 -32, -2 का स्क्वायर 4, 12 चौक हो गया 48 प्लस में हो गया 15। 48 से 48 कैंसिल, -32 प्लस 15 करेंगे तो ये आएगा -17। दिस इज द लोकल मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट x की वैल्यू -2। अब बात करते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर, एट x की वैल्यू 1 पे। क्लियर है। चलिए फंक्शन आपके पास ये था 3 1 की पावर 4 प्लस 4 1 की पावर 3 -12 1 स्क्वायर प्लस 15, 3 प्लस 4 -12 प्लस 15, 3 और 4 7 और 15 22, 22 में से यदि 12 घटाओगे तो आएगा 10। क्लियर है। तो आपके पास ये लोकल मिनिमम वैल्यू निकल गई और ये वाली आपके पास लोकल मिनिमम है, लेकिन ये अलग अलग पॉइंट पर है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0 पे थी दैट इज 15। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ दैट गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। सबसे पहले काम करते हैं इसका डिफरेंशिएट निकालते हैं। जब आप इसका डिफरेंशिएट निकालोगे तो ये आएगा 6x का स्क्वायर -12x प्लस 6। टेक 6 एज अ कॉमन, इट विल बी x का स्क्वायर -2x प्लस 1। यू कैन राइट x -1 होल स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। पता होगा क्यों करते, क्रिटिकल्स पॉइंट्स निकालने के लिए। 6x -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से x -1 का स्क्वायर आ गया 0, तो x की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई वो आ गई 1। क्लियर है। जब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं 12x -12, x की वैल्यू 1 डालते हैं सेकंड ऑर्डर में, 12 -12 ये हो गया 0। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमा पॉइंट है, सॉरी मिनिमा पॉइंट है। यदि ये लेस देन 0 है तो मिनिमा पॉइंट है। लेकिन ये अगर ये खुद 0 है, अगर ये खुद 0 है तो इस पॉइंट को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन काम क्या करता है, ना आपको मैक्सिमम वैल्यू बता पाएगा ना ही आपको मिनिमम वैल्यू बता पाएगा। ओके। इसके साथ साथ मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हुई है कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की आप डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आइए कुछ ट्रिक्स पढ़ते हैं। मैंने कुछ ट्रिक्स लिखी हुई है। यदि मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की है, लाइक 5x का स्क्वायर -8x प्लस 14,
और आपको किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का पता लगाना हो, सबसे पहले आपको इस एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। अगर ये कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होगी। और मिनिमम वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। खूब देख लीजिए, समझ लीजिए कि मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये केस था यदि x का स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। यदि x का स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है देन आपको काम क्या करना है, उसकी मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। क्लियर है? ये शॉर्टकट ट्रिक्स बनाई गई है, ये बहुत काम आती है एग्जाम में, एंट्रेंस में। चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। हमारे पास जनरली एक फंक्शन मिलेगा और साथ साथ एक इंटरवल मिलेगा, वो भी एक क्लोज इंटरवल होगा। किसी भी फंक्शन के अंदर यदि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी होगी तो हम किस तरीके से बताएंगे। फंक्शन के साथ साथ एक इंटरवल जरूर मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं एब्सोल्यूट के, उनमें सभी में हमें इंटरवल मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और किस तरीके से हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं। किसी भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करोगे तो इस तरीके से आएगा। क्लियर है? टेक 6 एज अ कॉमन, दिस विल बी एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर है? फैक्टर बनाते हैं 6 x माइनस 2 x माइनस 3। पुट करते हैं अगेन एफ डैश एक्स को 0। क्लियर है? जब एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे तो ये आएगा 6 टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक 2 और एक 3। क्लियर है? इंटरवल आपके पास था 1 और 5। सबसे पहले आपका काम क्या है, ये वैल्यू देखने की क्या ये इंटरवल के अंदर लाई करती है। जितनी भी वैल्यू लाई करती है आपको उन वैल्यू से मतलब रखना है। जो वैल्यू इस इंटरवल के बाहर चली जाती है आप उस वैल्यू को यहीं पे डिनाई कर सकते हो। क्लियर है? आप उसे यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल के अंदर लाई करती है, तो मेरे पास टोटल वैल्यू हो गई 4, क्योंकि क्लोज इंटरवल में आप लास्ट वैल्यू भी कंसीडर करते हो। तो एक वैल्यू, 2, 3 और 4। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 4 हो गई। आपका काम क्या है, इसमें कोई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इन चारों वैल्यू को सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, 1 11 2 3 देन 5, इन चारों वैल्यू को फंक्शन में डाल लेते हैं। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास फंक्शन क्या था, दैट इज इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। जब मैं 1 पुट करता हूँ x की जगह पे तो ये हो गया 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, 36 और 1 37 प्लस 2 करेंगे 39 माइनस 15 दैट इज 24। क्लियर है? आगे चलें। जब आप 2 पुट करोगे x की जगह पे तो 2 की क्यूब माइनस 15 2 स्क्वायर प्लस 36 x की जगह पे 2 प्लस 1, 2 की क्यूब 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 16, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 15 करेंगे माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1, 72 प्लस 1 73 प्लस 16 करेंगे तो 89, 89 में से 60 घटाओगे तो आएगा 29। क्लियर है? आगे चलते, जब आप 3 पुट करोगे x की जगह पे 3 की क्यूब माइनस 15 3 का स्क्वायर प्लस 36, यहाँ पे आ गया 3 प्लस 1, 3 की क्यूब 27 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 54, 3 का स्क्वायर 9 135 प्लस 108 प्लस 1, 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 1 सोल्व करने के बाद 162 प्लस 163 माइनस 135 करेंगे तो 28 बेटा। ओके, व्हेन यू पुट 5
5 की क्यूब 125, 125 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 250, 5 का स्क्वायर 25, 25 के 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375, 36 पंजे होता है 180 प्लस 1। क्लियर है। सोल्व करने के बाद ये क्या आता है, 250 माइनस 375 प्लस 180 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 56। क्लियर है। तो हमारे पास इन चारों वैल्यू के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो आप क्या कहोगे, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 56 एट द पॉइंट 5, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 24 एट द पॉइंट 1। सिर्फ आपको मैक्सिमम वैल्यू से मतलब रखना है और मिनिमम वैल्यू से मतलब रखना है, बाकी आपके लिए अब कोई भी लॉजिक नहीं है उनको छोड़ देने से अलावा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है इस पॉइंट पर, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है इस पॉइंट पर, बाकी की वैल्यू सब आप इग्नोर कर सकते हो फिलहाल। क्लियर है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन मेरे पास है दैट इज 4x माइनस 1/2 x का स्क्वायर। आफ्टर फर्स्ट डिफरेंशिएट इट विल बी 4 माइनस पावर आ गई, पावर से पावर खत्म होगी, x बचा। क्लियर है। व्हेन f डैश x पुट इज इक्वल टू 0, सो 4 माइनस x इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 4। अब मेरे पास इंटरवल था -2 और 9/2, दो वैल्यू तो ये हो गई। एक तीसरी वैल्यू सबसे पहले इसमें चेक करें क्या इसके अंदर लाइक करती है, अगर करती है तो इसको भी इंक्लूड कर लीजिए। इट मीन्स अब मेरे पास टोटल वैल्यू हो गई 3। इन तीनों वैल्यू को उठाना है, फंक्शन में डालना है। फंक्शन मेरे पास था 4x माइनस 1/2 x का स्क्वायर। सबसे पहले डालते हैं -2, 4x की जगह पे -2 रखा, -2 x की जगह पे -2 का स्क्वायर कर दिया। 4 - 2 किया तो -8 आया, -1/2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर है। ये हो गया -10। देख लीजिए, वैल्यू को रखा है सिर्फ -2, सोल्व किया है और वो आ गया -10। ओके, अब रखते हैं 4 × 4 -1/2 और 4 का स्क्वायर, 4 × 4 हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16/2 किया 8 आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8। थर्ड वैल्यू बची 9/2, 4 × 9/2 -1/2, यहाँ पे हो गया 9/2 का स्क्वायर, कैंसिल हो गया 18 -1/2 × 81/4, 18 माइनस 81/8। क्लियर है। ये हो गया 144 माइनस 81/8, 36/8। अगर रफली देखोगे तो आएगा 7.9 के अप्रोक्सीमेट। क्लियर है। तो सबसे कम वैल्यू क्या है फिलहाल, -10 एट द पॉइंट -2। सबसे ज़्यादा वैल्यू है 8 एट द पॉइंट 4। तो हम फाइनली आंसर में क्या कहेंगे, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट द पॉइंट 4, द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -10 एट द पॉइंट -2। स्टूडेंट, मैंने सिर्फ आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के डायरेक्ट फंक्शन वाले क्वेश्चन कराए हैं। अभी इसके और भी क्वेश्चन बचते हैं जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, वहाँ पे उनको अच्छे से देखना समझना। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही बता पाएंगे कि आपको किस तरीके से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के क्वेश्चन करने हैं और कैसे मैं इन क्वेश्चन को कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से करने हैं। फिर भी स्टूडेंट, आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप मुझे मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप जो भी आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।